सूर्य सफर पर है अब हिंदुस्तान। चांद पर कदम रखने के बाद इसरो का लक्ष्य सूरज का अध्ययन करना है और इसके लिए इसरो आज श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। आज सुबह 11:50 पर इसरो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो की तैयारी पूरी है और अब इंतजार उस पल का है जब सूरज के अध्ययन के लिए आदित्य L1 अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरेगा। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। आदित्य L1 का मकसद सूर्य की किरणों का अध्ययन करना है। इसरो ने इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है और पूरे देश में मिशन की सफलता के लिए प्रार्थनाओं का भी दौर जारी है। तो सूर्य मिशन की सफलता के लिए प्रार्थनाओं का भी दौर जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मकसद आखिर क्या है मिशन सूर्य का। सबसे खास मकसद ये है कि सूर्य की किरणों का अध्ययन किया जाए और सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के बारे में रिसर्च की जा सके। सूर्य से कण गतिशीलता पर अध्ययन किया जाए, उस पर भी रिसर्च होगी। चांद के बाद अब सूर्य की बारी। मिशन सूर्य का काउंटडाउन शुरू। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने के बाद अब सूर्य पर नजर है। इसके लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की पूरी तैयारी है। उस पल का इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है। सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की PSLY XL रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग होगी। इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से ये वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में जानकारी देगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले स्पेस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी है। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है और लॉन्चिंग के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया गया है। ये का टेम्परेचर 5700 डिग्री है, बाहर का तापमान जो है 10 लाख डिग्री है। ये कैसे होता है? तो ये अभी तक भी इसमें हमें क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि क्यों होता है। तो इसलिए हमने आदित्य के बारे में प्लान किया। इस पे 7 जो पेलोड्स हैं, जो VLC है, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया में करीब 4 महीने लग जाएंगे। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर मिशन के बारे में जानने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। साथ ही कई सवाल ये भी हैं कि आखिर किसी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के नजदीक कैसे स्थापित किया जा सकता है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। 23 अगस्त की शाम लैंडर विक्रम बड़े ही शान से चांद पर उतरा था। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जहां अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंच सका है। चांद जीतने के बाद अब सूर्य मिशन की बारी है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रिहर्सल पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूर्य मिशन की सफलता के लिए काशी में गंगा आरती की गई। दरअसल आज इसरो आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जो सूर्य के बेहद करीब जाकर सूर्य के बारे में जानकारी देगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन पर यानी कि आदित्य L1 पर टिकी हुई हैं। सफल लॉन्चिंग के लिए मां गंगा से विशेष कामना की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया है।
तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सफलता की कामना के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले भी और लॉन्चिंग से पहले भी हमने देखा कि देश भर में दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया था और अब चूंकि मिशन सूर्य पर है इसरो, इसलिए उसके लिए भी पहले से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए, काशी की तस्वीर है पहली, गंगा आरती के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप यहां पर किया गया और दूसरी तस्वीर हवन की आप देख रहे हैं। तो लोगों ने हवन भी किया है ताकि सक्सेसफुली लॉन्चिंग आज के दिन हो जाए। तो मिशन सूर्य के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो इसरो का मिशन सूर्य और इसके लिए प्रार्थनाओं का देश भर में दौर जारी। आपको बता दें कि मिशन सूर्य के जरिए एक ऐसी कक्षा में प्लेस किया जाएगा आदित्य L1 को, जहां से वो पूरी रिसर्च सूरज को लेकर और इसकी किरणों को लेकर, इसके वायुमंडल को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर कर पाएगा।